वेलकम बैक हॉरर फैंस। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल के बच्चे सुबह के ठीक एक ही समय पर गायब हो जाए और उनका कोई पता ही ना चले कि आखिर वे गए कहाँ। तो आखिर इस मूवी में क्यों बच्चे गायब हो रहे हैं, आइए जानते हैं। आखिर क्या है इस मूवी में। वेपन्स 2025 मूवी की कहानी शुरू होती है एक पेंसिल्वेनिया के टाउन से, जहां पर एक रात 17 बच्चे एक साथ गायब हो जाते हैं, वो भी सुबह के ठीक 2:17 के समय पर। और वे सब क्लास 3 के बच्चे होते हैं, जहां पर उनकी स्कूल टीचर होती है जस्टिन गैंडी। और वहां पर सिर्फ एक ही बच्चा गायब नहीं होता पूरी क्लास से, जिसका नाम है एलेक्स लिली। तब दूसरे दिन उन बच्चों के पेरेंट्स उस स्कूल के मीटिंग में जाते हैं कि आखिर उन बच्चों को क्या हुआ था, क्यों वे सब सुबह बिना बताए भाग गए। तब वे सब उस जस्टिन पर शक करते हैं कि आखिर उसने क्या किया स्कूल में कि हमारे बच्चे चले गए। तब जस्टिन अपना बयान देती है कि इस घटना में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैं उन बच्चों को ढूंढने जाऊंगी। जस्टिन। तब एक दिन जस्टिन उस एलेक्स के घर जाती है कि आखिर उसके क्लास के सब बच्चों में से वह क्यों बच गया। तब एलेक्स के कमरे की खिड़कियां पेपर से ढके हुए थे और एलेक्स की मॉम उसे अंधेरे में रखती थी। उस बात से जस्टिन को एलेक्स की मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी, तो वह एक वेलनेस चेकअप कराने के लिए जाती है। तब रास्ते में जस्टिन की कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और जस्टिन वहां पर बेहोश हो जाती है। तब वहां पर एक अजीब औरत आकर जस्टिन के बाल को काट कर ले जाती है। और तब से जस्टिन को भी हॉरर का एहसास होता है। लुक एट दिस। आर्चर। उसके बाद मैथ्यू नाम का लड़का जो कि गायब हो गया है, तो उसके डैड खुद ही उसके बेटे को खोजने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर लेते हैं। तब वह अपने घर के बाहर लगे कैमरे में देखते हैं तो उसे उसके बेटे के साथ एक और बच्चा दिखता है जो कि अजीब बिहेव कर रहा होता है। और वे दोनों बच्चे एक दिशा को देखते हुए भाग जाते हैं और उसके बाद उसे कैमरे में एक विच नजर आती है। एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विच यानी काला जादू करने वाली औरत, जो कि अपने काली शक्तियों और मैली विद्याओं से किसी को भी अपने वश में कर सके। पॉल। दूसरे दिन पॉल नाम का इंस्पेक्टर जब रास्ते में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तब उसे एक ड्रग एडिक्ट लड़का भागता हुआ दिखता है और पॉल उसके पीछे भागता है। तब उस बंदे को वह पकड़ लेता है। तब जांच के दौरान पॉल को उस बंदे के पॉकेट में ड्रग के साथ सिरिंज मिलती है और पॉल को चोट लग जाती है। तब वह उस बंदे को मार कर छोड़ देता है। जेम्स। अब बात तब की है जब वह नशेड़ी एक जगह पर नशा कर रहा होता है। तब वह पैसों के लिए चोरी करने एक घर पे जाता है। तब उसे दो अजीब लोग मिलते हैं जो कि न तो हिलते हैं और न कुछ बोलते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो। और तब वह बंदा उस घर के बेसमेंट में जाता है और तब उसे वहां पर एक लड़का मिलता है, जिसको देखकर वह नशेड़ी भाग जाता है और वह सब बात वह उस पॉल को बताता है। और जब पॉल उस घर में जाता है तो वे शाम के बाद बाहर आता है और उस बंदे को भी अपने साथ घसीटकर उस घर में ले जाता है। मार्कस। अब मार्कस नाम का बंदा जो कि उस स्कूल का इंचार्ज होता है, तब उससे मिलने के लिए एक औरत आती है जो कि वह अपने आप को एलेक्स की आंट बताती है।
तब वह औरत मार्कस के घर तक पहुंच जाती है और तब वह मार्कस को एक रिचुअल के जरिए पोजेस कर लेती है। और उसे उसके साथी को मारने का टास्क देती है। तो जैसे कि यही है विच। और जब मार्कस उसके दोस्त को मार डालता है तब वह जस्टिन के बाल को उस रिचुअल में ऐड कर कर उसे मारने का टास्क मार्कस को देती है। और जैसे कि मार्कस जस्टिन को मारने जाता है पर आर्चर उसे बचा लेता है। तब जब मार्कस नाकामयाब होता है तो लुक एट दिस। उसके बाद आर्चर और जस्टिन दोनों मिलकर उस वाक़ये की बात करते हैं और तब आर्चर की इन्वेस्टिगेशन उसे एलेक्स के घर पर ले आती है। Alex. तब जैसे कि एलेक्स को उसके स्कूल में बुली किया जाता है और वह काफी टूट गया होता है। तब वह उसके मॉम डैड के पास रह रहा होता है। तब एक दिन एलेक्स के मॉम डैड को एक औरत मिलती है जो कि बेसहारा होती है। तब एलेक्स की मॉम और डैड उसे अपने घर में ले आते हैं और तभी से एलेक्स की जिंदगी बदल जाती है। तब जब एलेक्स एक दिन अपने घर में आता है तब उस विच ने एलेक्स के मॉम डैड को अपने वश में कर लिया होता है और पोजेशन के कारण वे खुद को चोट पहुंचाते हैं। और विच एलेक्स से कहती है कि अगर तुम्हें अपने मॉम डैड को जिंदा करना है तो मुझे तुम्हारे दोस्तों को ला के दो जिसके कारण मैं जवान हो सकूं। तब एलेक्स ने ही उसके क्लासरूम के बच्चों की कोई ना कोई चीजों को चुरा कर उस विच को दिया। तब उस विच ने उन बच्चों को हिप्नोटाइज कर लिया और ठीक सुबह रिचुअल एंड होने के बाद वे सारे बच्चे अपने घर से भाग गए और एलेक्स के घर में आ गए उस विच के पास। तब जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर को ट्रैक कर रहे थे। तब वहां पर उन्हें पॉल दिखता है और फिर वे दोनों एलेक्स के घर में जाते हैं जहां पर उस विच द्वारा पॉजेस लोग उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे बचना चाहते हैं पर वे बच नहीं पाते और अब एलेक्स भी अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। और तब एलेक्स के मॉम डैड भी उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। तब एलेक्स उस रिचुअल वाले कमरे में छिप जाता है और जस्टिन पॉल को गोली मार देती है। और तब एलेक्स खुद ही उस रिचुअल को करने लगता है जहां पर वह उस विच को रिचुअल में फंसा देता है। तो अब सारे बच्चे उस विच को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं और भागने के बावजूद भी वे बच्चे उस विच को मार डालते हैं जहां पर वह विच के मरते ही वे सारे पॉजेस हुए लोग नॉर्मल हो जाते हैं। और इसी के साथ मूवी का साइकोलॉजिकल तरीके से एंड होता है। तो दोस्तों जैसे कि मूवी का फेज थोड़ा स्लो है लेकिन स्टोरी बेशक न्यू है। मूवी में हॉरर सीन हमें कम लगेंगे। इसके सस्पेंस के चलते आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो क्या आपको यह मूवी पसंद आई? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही नए हॉरर मूवीज पर वीडियोस लाते हैं। तो मिलेंगे एक और नई मूवी जिसका नाम है It's personal to them. One of us is hiding something. We are not gonna die today. Till then, keep watching, keep haunting.